अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी जनाब, वापस इन एक्शन, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की अहम जमात पीपल्स पार्टी खुल के सामने आ गई है। और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग के साथ इनके इख्तलाफात भी खुल के सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया। वो कहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन को हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है। अगर इत्तेहादी मान जाएं तो अपोजिशन की चाय की दावत से भी हुकूमत पर घबराहट तारी होगी। जनाब, मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का भी इससे मुतालिक बयान आया, बल्कि शेख रशीद साहब ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन नून लीग की सीनियर तरीन क़यादत जैसे मरियम नवाज साहबा, शाहिद खान अब्बासी साहब ने कुछ वजह नहीं किया पार्टी पॉलिसी इससे मुतालिक, या मौलाना का भी नहीं आया। तो इस सारी सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें, या फिर जरदारी साहब की तरफ से अदम एतमाद तहरीक की हिमायत में हम बातें या चहमगोइयां गाहे बगाहे सुनते रहे हैं, इसके ऊपर तबसरे भी करते रहे हैं। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आना, बिलावल का इजहार करना, खुद बहुत से सवालात इसके ऊपर खड़े हो गए हैं। बुनियादी सवाल इसके ऊपर हमने यूं रखा है कि क्या अपोजिशन बिलावल की बात मानेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, और पूरी सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करेंगे इसके लिए महमल सरफराज साहबा, बेनजीर शाह साहबा, मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ हैं। महमल, सबसे पहले तो आपसे आगाज करेंगे। ये बताएं, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया है, तो क्या बिलावल ने सरेआम पीडीएम की तहरीक की पीठ में छुरा घोंप दिया? नहीं अलीना, ये बात जो है ये तो बिलावल भुट्टो साहब पहले दिन से पीडीएम की मीटिंग्स के अंदर बात कर रहे हैं। आप नून लीग वालों से पूछें, आप जेयूआईएफ वालों से पूछें, आप बाकी पीडीएम के मेंबरान से पूछें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ये कोई पहली बार बात की है। और ये बात तो एक्चुअली जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की है, ये तो हम रिपोर्ट कार्ड के ऊपर भी यही कह चुके हैं कि असल में अगर जो जमहूरी तरीका है किसी भी हुकूमत को बाहर भेजने का, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही है। वजीर आजम साहब को जो है वो आप किसी अवाम की ताकत से तो नहीं इस तरह से हुकूमत जा सकती। क्या उनकी कौन सी मजबूरी है कि वो इस्तीफा दे देंगे? ये 2014 के धरने में भी हम यही बातें कहते थे कि इस तरीके से तो नहीं हुकूमतें जाती। लेकिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की, अब देखिए जिस तरह आपने अभी कहा कि नून लीग और मौलाना साहब की तरफ से कोई चीज सामने नहीं आई। अच्छा, नून लीग ने इसके ऊपर डिस्कशन जरूर की है, लेकिन नून लीग को ऐसा लगता है कि ऐसी तहरीक जो है वो कामयाब होने के लिए इसके साथ एक तो नंबर्स तो होते ही हैं, लेकिन कुछ जो है वो जब तक आपके साथ एक पावर ना हो तो फिर आप कर नहीं सकते। यानी कि वो इस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीकें हैं वो कामयाब नहीं होती। एक बात तो है कि देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर ये ऑपोजिशन करेगी, और दूसरा जहां तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब का मसला ये है कि पार्लियामेंट के अंदर वो बिल्कुल उनका एक मार्जिनल सा रोल है, यानी कि उनके नंबर्स इतने ज्यादा नहीं है। तो वो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की चीज पार्लियामेंट के अंदर आती है तो फिर एक पीडीएम के जो अवाम की ताकत और वो जो जिस तरीके से सारी मार्च होनी है, जो सब कुछ होना है, जो एक स्ट्रीट पावर जो है, वो फिर मौलाना साहब की तो स्ट्रीट पावर ही है ना, उनकी पार्लियामेंट के अंदर तो नंबर नहीं है। लेकिन एक चीज जो है वो जरूर ये ऑपोजिशन, और मुझे नहीं पता कि वो ऑपोजिशन इनकी बात मानती है कि नहीं, और वजह भी है क्योंकि देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना कोई इतना आसान काम नहीं है। कामयाबी की क्या गारंटी है? इनके पास नंबर्स कैसे पूरे हैं? क्या खाली आपने शो ऑफ हैंड खाली सिंध असेंबली ने या इवन नून के भी लोग अगर कर देते हैं और बाकी भी, नंबर्स तो नहीं पूरे होते। उन नंबर्स को पूरा करने के लिए तो आपको असल में हुकूमत के जो एलाइज हैं उनको अपने साथ मिलाना है। क्या आप उसके ऊपर कोई काम कर रही है पीडीएम? क्या वो मिल रहे हैं बाकी एलाइज को? वो किस तरीके से कुछ जोड़ तोड़ की सियासत करने की चीज कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा थोड़ा सा कायल करना। और बात भी है, देखिए सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने जिस तरह से चेयरमैन वाला किया था, क्या ऑपोजिशन एक और सुबकी अच्छा ठीक कर है, सकती है? मतलब लेकिन महमल मुझे एक मतलब बात क्या बताइएगा। होगा? आपने एक बात कही, ठीक है, अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि पहले दिन से पीपल्स पार्टी बड़े वाजी, लेकिन पहले दिन से ऐसा नहीं था। ठीक है, हमें जराए से खबरें मिलती रहती थी, या एक दो दफा बाय द वे करके अगर कह दिया कि जी ये तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन हमें ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट पीडीएम के साथ ही थी पीपल्स पार्टी, और उनके मौकिफ में, लॉन्ग मार्च के मौकिफ में अपना वजन डालती थी। अब तो उन्होंने कहा जरूरत है, अब तो खुल के सामने आ गई है। अलीना, उन्होंने मुझे ये बताइए, क्या उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च नहीं करनी? ये तो उन्होंने नहीं कहा। पीडीएम को क्या नहीं, पीपल्स लेकिन पार्टी उन्होंने ने कह कहा दिया? हिकमत अमली हम बदलने पीपल्स की पार्टी ने कहा कि हम जरूरत है। पीडीएम,
उन्होंने कहा हम पीडीएम को खैराबाद कहते हैं, ये भी नहीं कहा। जहां हाँ। तक स्ट्रेटजी चेंज करने की बात है, तो मैंने पहले भी ये 2-3 बार कहा है कि हाँ। स्ट्रेटजी तो हर हफ्ते या हर इनकी मुलाकात में डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर बिल्कुल गौर करते होंगे, उसके ऊपर डिस्कशन अच्छा। होती है। जैसे मैंने कहा कि नून लीग ने भी इस पे डिस्कशन की, अगर बिलावल भुट्टो ने ये रेस किया था तो आगे से उन्होंने भी डिस्कशन की ना। ये पीडीएम के, मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ कि इस चीज के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हो चुकी है और ये पहले दिन से हो रही है कि हम्म। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसको करें किस तरह, इसकी कामयाबी की क्या गारंटी होगी, किस तरीके से इसको कामयाब बना सकते हैं। नंबर्स हमारे पास तो पूरे नहीं होंगे अगर सारे भी वोट कर दें, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा चीजें जो ठीक है है। इसके ऊपर बहस हो चुकी है। ठीक है मजहर अब्बास साहब, पीडीएम के अंदर अगर ये बातें होती रही हैं, डिस्कशन होती रही है, हमने गाहे बगाहे सुने भी इस तरह के बयान, बिलावल का खुल के इसके ऊपर गुफ्तगू करना, आके बयान देना क्या मानी रखता है और क्या तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत गिरा सकती है? क्या नंबर्स और बाकी जो चीजें चाहिए होती है, क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, वो हैं ऑपोजिशन के पास? चलिए, एक बात तो हुई है कि DGISPR और बिलावल भुट्टो एक पेज पर आ गए हैं। वो भी चाय पिलाने की बात करते हैं, ये भी चाय पिलाने की बात करते हैं। वो भी ऑपोजिशन को दावत देते हैं, ये भी ऑपोजिशन को दावत देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा एक चाय की प्याली पे गवर्नमेंट घबरा जाएगी। पीपल्स पार्टी इज ऑन डिफेंसिव। और हम्म। आप अगर पहले दिन से पीडीएम जो थी वो नॉन स्टार्टर थी। आप पीडीएम की फॉर्मेशन से उठा लें, जब पीडीएम की फॉर्मेशन हो रही थी तो इख्तलाफ हुआ कि जी इसकी सरबराही कौन करेगा। फिर बात हुई कि इसकी सरबराही रोटेट की जाए, लेकिन पिछले 3 महीने से मौलाना फजल रहमान इसके सरबराह हैं, 3-4 महीने से। फिर तय हुआ रेजिग्नेशन का, सब ऑन बोर्ड थे रेजिग्नेशन के, फिर रेजिग्नेशन से विड्रॉ कर गए। अब मुझे नहीं पता 31 दिसंबर तक, मेरा नहीं ख्याल कि सारी पार्टियों ने अपनी क़यादत को, हालांकि क़यादत के सामने रेजिग्नेशन देना कोई माने ही नहीं रखता, लेकिन उससे हट गए। फिर ये कि जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, उससे हट गए कि जी सर्दी है वो है, हालांकि पहले भी सोचना चाहिए था। फिर ये कि बाई इलेक्शन में चले गए, फिर ये कि सेनेट के इलेक्शन में भी जा रहे हैं। तो कोई एक पॉइंट पीडीएम बता दे, पीपल्स पार्टी बता, और ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी के मशवरे पे विड्रॉ की जा रही हैं। ये किसी और की पार्टी का वो नहीं, वो अलग बात है कि जेयूआई भी एक तरीके से नहीं चाह रही कि पीडीएम ब्रेक हो, पीएमएलएन भी नहीं चाह रही, लेकिन पीपल्स पार्टी आखिर ये क्यों कर रही है? पीपल्स पार्टी, अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी सिंध गवर्नमेंट बचाने की बात हो रही है, कुछ का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी क्यों जो है, अगर हुकूमत नहीं जा रही, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, तो फिर हम कैसे गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का मतलब यही है कि आप नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि आप नहीं ला सकते। जहां ला सकते थे वहां क्या हुआ? चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तो आपके पास मेजॉरिटी थी सेनेट में, वहां भी किसके किसके कहने पर विड्रॉ किए गए, उसका उन सेनेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो पीपल्स पार्टी दरअसल पीटीआई के साथ एक फ्रेंडली ऑपोजिशन की रिलेशनशिप रखना चाह रही है, एक फ्रेंडली ऑपोजिशन के तौर पे चलना चाह रही है। आप देख लें कि अब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और इसके ऊपर अब फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट बैठते हैं। वो अलग बात है कि मुराद अली शाह और अली ज़ैदी के दरमियान तनाव हो गया, लेकिन सारी चीज़ें के बावजूद हमें नज़र ही आ रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग, जब नून लीग के दरमियान ये था तो उनके दरमियान तो फिर तनाव हुआ। यानी लॉन्ग मार्च उठा लें पीएमएलएन गवर्नमेंट, पीएमएल का पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसके बाद कराची ऑपरेशन में जो लोग गिरफ्तार हुए, फिर जरदारी साहब का नवाज शरीफ को कहना, उसके मुकाबले में अगर ये 2.5 साल लगा लें तो इन 2.5 साल में मां सिवाय इसके कि बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सिलेक्टेड कहा, कोई ऑपोजिशन का ऐसा मूव बता दें, पीपल्स पार्टी का ऐसा मूव बता दें कि जहां वो पीटीआई की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए आगे बढ़े। जरूर बिलावल भुट्टो ने आस्तीनें चढ़ा के बहुत सी मर्तबा लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च, सब कुछ मार्च किया, लेकिन नहीं मजहर होगा साहब, मार्च। तो जी मजहर साहब एक चीज बता दें, आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया चाय की दावत से, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोई चाय पी के आए जो एकदम से बयानिए में शिफ्ट या खुलकर सामने आ गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो चाय पीकर आए होंगे। मैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा, लेकिन
मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी रेजिस्टेंस वाली पार्टी अब नहीं रही। पीपल्स पार्टी अब कॉम्प्रोमाइज, जो भी उसकी वजूहत होंगी, उनके रीजंस होंगे, दे वांट टू प्ले सेफ। उनको क्या नुकसान है? सिंध गवर्नमेंट चल रही है, सिंध गवर्नमेंट बची हुई है, उन्हें क्या नुकसान है? सेनेट में उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो जाएगा, सेनेट में उनके सेनेटर्स आठ सेनेटर्स आ जाएंगे, 7-8 सेनेटर्स आ जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी को सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी का कोई एक माजी सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पीटीआई के खिलाफ पीएमएलएन के साथ उनकी फिर लव एंड हेट रिलेशनशिप रही है। तो मुझे लगता यह है कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम के साथ चलेगी, अगले इलेक्शन तक जाएगी। उन्हें पता है कि उनका एक लिमिटेड स्कोप और ऑपोजिशन की दीगर जमातें, आपको लगता है कि वो हिकमत अमली पे अपनी कायम रहेंगी या वो भी कुछ? पीएमएलएन, देखिए अलीना, पीएमएलएन हर दो सूरतों में गेन करेगी। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन की ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो खराब नहीं है। पंजाब में आज भी उनका होल्ड है अनटिल अनलेस कोई बड़ी पीटीआई जो है गवर्नमेंट जो है इमरान खान तब्दीली लेकर आए। उनका ग्राउंड भी सेफ है। उनकी मरियम नवाज की पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है उससे उनको एक पॉलिटिकल जो अपने वर्कर्स को मोटिवेशन मिल रही है, मोबिलाइजेशन मिल रही है। द लूजर, तो आपको ज्यादा फायदा लगता है ना जो रिटेलिएशन की सियासत अभी वो कर रहे हैं उसमें? ठीक है, मतलब मैं हाँ का ऑप्शन लिख लूं आपका, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना महमल और मजहर साहब के बयान के बाद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद आके एनालिस्ट से ये पूछना है कि अगर और पीडीएम की दीगर जमातें एक तरफ और पीपल्स पार्टी एक तरफ होती तो क्या फ्यूचर होगा पीडीएम का, और किस तरह से फिर पीपल्स पार्टी दरमियान में चलेगी ऑपोजिशन की जमातों के साथ। एक ब्रेक के बाद जाए। जनाब, पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार खुलकर कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं अगर पीडीएम को हुकूमत को गिराना है तो अपनी हिकमत अमली ज़रूर तब्दील करना होगी। इसी के ऊपर आज हम अपने एनालिस्ट से पूछ रहे हैं कि क्या अपोजिशन की दीगर जमातें, पीडीएम की दीगर जमातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात मानेंगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है। बेनज़ीर शाह साहिबा, किस तरह से आप इस सूरत हाल को देख रही हैं? और जैसे कि अभी एहसन इकबाल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर पीडीएम की आगे जो दीगर जमातें हैं और पीपल्स पार्टी है कैसे टर्न आउट करता हुआ देख रही है हिकमत अमली एंड लॉन्ग मार्च स्पेशली? अलीना, मेरे ख्याल से देखिए सेनेट के चेयरमैन को तो आप हटा नहीं सके, तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या लाएंगे? और नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो आप अगर बीएनपी मैंगल के भी वोट डाल देते हैं ऑपोजिशन को तो फिर भी 12 वोटों की कमी है, जिसके लिए आपको दो इत्तेहादी जमातों का सपोर्ट चाहिए होगा, एक पीएमएलक्यू का और एक एमक्यूएम का। और अभी ऐसे कोई हालात बने नहीं है जहाँ पे ये जो दो इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत को छोड़ के ऑपोजिशन के पास जाके बैठ जाएंगी। मतलब चाहे तो शायद वो पीने आ जाए लेकिन वोट अभी वो ऑपोजिशन को नहीं डालेंगे। मेरे ख्याल से लीना अब ये वैसे गलत नहीं होगा कहना कि जो पीडीएम में जो वीकेस्ट लिंक है वो पीपल्स पार्टी ही है। पीपल्स पार्टी की जो कमिटमेंट है पीडीएम के साथ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी जो सियासी जमातें हैं पीडीएम में उनकी है। उसकी एक वजह तो हम काफी दफा बात कर चुके हैं, वो सिंध हुकूमत है। और एक और वजह मेरे ख्याल से लीना ये भी है कि अगर कल को इलेक्शन होता है या ये हुकूमत चली जाती है और एक नया इलेक्शन होता है तो उसमें पीपल्स पार्टी को कोई खास फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सीटें को इतनी ज्यादा बढ़ नहीं जाएंगी, पीपल्स पार्टी किसी और सूबे में हुकूमत नहीं बना सकेगी, उनकी हुकूमत सिंध में ही इस वक्त जो हालात हैं सिंध में ही बनेगी। जिसको फायदा होगा पीडीएम से और जिसको फायदा हो रहा है पीडीएम से वो पीएमएलएन है, वो मुस्लिम लीग नून है। उनकी एक तरह से अब आप कहें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। मरियम नवाज शरीफ भी जो है वो अपनी पार्टी की एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट लीडर बन गई है। और अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जो मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज शरीफ की वजह से वोट डालेंगे। तो सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा खतरा पीटीआई को सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है अभी, क्योंकि सिर्फ अभी वो एक इस पोजीशन में है कि वो पूरे मुल्क में एक नेशनल एक गवर्नमेंट बना सकते हैं, सेंटर में भी और पंजाब में भी। सिंध में और पीपल्स पार्टी को अभी कोई खास इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको यही हुकूमत शायद मिलेगी, अगला इलेक्शन भी हो जाए हुकूमत भी चली जाए। तो शायद मेरे ख्याल से इसलिए वो इस किस्म के मशवरे दे रही है जिससे उनको पता है कि कोई खास फायदा नहीं होगा या कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस हुकूमत को। ठीक है, तो उनके मशवरों पे अमल करेंगी बाकी ऑपोजिशन पार्टीज? देखिए मेरे ख्याल से इस पे
पे डिस्कशन जरूर होगी, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म छोड़ देगी, क्योंकि वो भी उनके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड अच्छा है तो वो भी अच्छा ऑपोजिशन में, और वो एक ऑपोजिशन का जो प्लेटफॉर्म या ये जो एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये पीपल्स पार्टी इतने आराम से छोड़ेगी नहीं। लेकिन देखिए, तहरीकों में स्ट्रैटेजीज चेंज होती रहती हैं और होएंगी, अगले 2 साल तक हम देखेंगे ठीक है। स्ट्रैटेजीज चेंज, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्लेटफॉर्म इतनी आसानी से खत्म भी हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म, इसको इस्तेमाल किया जाएगा अच्छा, बार बार। बेनजीर तो क्या यहाँ पर, क्योंकि माजी में आपकी राय ये रही है कि पीडीएम की जो तहरीक जिस तरह से चल रही है काफी कामयाब भी हुई है, तो क्या यहाँ पर ये सेफली हम कह सकते हैं कि पीडीएम की तहरीक से अब दमखम थोड़ा निकल गया? देखिए, मैंने ये कहा है कि पीडीएम की तहरीक से, मेरा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि पीडीएम की तहरीक से सबसे ज्यादा फायदा एक सियासी जमात को हुआ है और एक लीडर को खास तौर पे हुआ है, वो मरियम नवाज शरीफ को हुआ है। पीपल्स पार्टी को इतना कोई खास इससे फायदा नहीं हुआ और अभी तक जेयूआईएफ को भी इतना कोई फायदा नहीं हुआ। एक पार्टी तहरीक एज अ होल आप कह रही हैं कि खत्म हो जाएगी? हाँ, मतलब बाय द लुक्स ऑफ इट, आपकी राय जानना चाह रही हूँ। मैंने जैसे आपसे कहा कि पीपल्स पार्टी इस तहरीक को नहीं छोड़ेगी, और 2 बड़ी सियासी जमातें हैं ना जो इस तहरीक को चला रही हैं। पीपल्स पार्टी अलग नहीं होगी, क्योंकि कहती हूँ पॉलिटिकल सुसाइड, मेरा मतलब कि अगर सारी ऑपोजिशन जमातें एक तरफ हो और पीपल्स पार्टी एक तरफ हो तो पीपल्स पार्टी अलग नहीं होगी, इख्तलाफात तहफ्फुजात के बावजूद। रसूल बख्श साहब की तरफ लेके चलते हैं। रसूल बख्श साहब, क्या आपको भी लगता है ये तहफ्फुजात और खुल के इनका इजहार करना, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी साथ रहेगी, और अगर जुदा हो जाती है तो क्या मानी रखता है वो फिर पीडीएम के लिए? ये ऑप्शन तो पहले दिन ही उनके पास मौजूद थी। अगर ऐसा करने की शक्कत थी उनमें और उनके पास अदद मौजूद थे, लोग मौजूद होते, तो जाहिर है कि पीडीएम भी ना बनती और ये तारीख भी ना चलती। और जो उन्होंने मनसूबाबंदी कर रखी थी कि लाहौर में जलसा होगा, इस्लामाबाद में होगा, पेशावर में होगा, जलसा जुलूस वो करते रहे। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो निज़ाम को आगे चलने नहीं देंगे जब तक के नए इंतखाबात नहीं होते, और हुकूमत को मफलूज कर देंगे, अवाम सड़कों पर लाएंगे, लॉन्ग मार्च अभी तक कह रहे हैं कि करेंगे। जलसे जुलूस तो वो कर चुके, लेकिन वो ये है कि हुकूमतें इस तरीके से नहीं गिरती, सबको मालूम था। हुकूमत और मुआशरा मफलूज वो नहीं कर सके। हुकूमत आज भी कायम है और मेरा ख्याल ये है कि तारीख जिस तरीके से चल रही है तो उससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। अब जो पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तारीख लाई जाए, तो एक बरमला ऐलान कर रहे हैं कि तारीख नाकाम हो चुकी है। और पीपल्स पार्टी के लिए एक और मकसद है, वो ये है कि वो पंजाब में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये तारीख चलती रही तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को फायदा हो, और अगर ये तारीख मांद पड़ जाती है या नहीं चलती और पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं है, तो कम से कम वो अपने लिए पंजाब में भी कुछ गुंजाइश रखेंगे। बेशक वो अपनी हुकूमत ना बना सकें, लेकिन उनका मकसद तो ये नहीं है कि पंजाब को, सिंध को के अलावा पंजाब को, बलूचिस्तान को, केपी को मुकम्मल तौर पे छोड़ देंगे। पंजाब में तो हमेशा वो मजबूत रहे हैं, माजी में वो उनकी जगह मुस्लिम लीग ने ली थी। तो इस वक्त वो ये चाहते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे मुस्लिम लीग नून को कहीं फायदा ना हो, और अगर पीटीआई के खिलाफ लोग हो जाते हैं तो जो खिलाफ पैदा होगा तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी अपने लिए कोई मकाम बनाना चाहेगी। तो इसलिए वो, यानी जमात का मफाद इत्तेहाद के मफाद के ऊपर गालिब आ गया है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, ठीक है, मजहर अब्बास साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्विकली? आई हैव टू टेक अ ब्रेक। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जरदारी साहब वाज नॉट हैप्पी विद नवाज शरीफ नैरेटिव पहले दिन से। वो समझते हैं कि उसकी जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने आउटबर्स्ट किया था उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं इस मुल्क में। तहरीकें जब चलती हैं तो तहरीकें चलती नहीं हैं, चलाई जाती हैं। हुकूमतें गिरती नहीं हैं, गिराई जाती हैं। और चलाने वाले और गिराने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त फिलहाल इस मूड में नहीं नजर आते। तो एक तो ये चीज़ है कि उन्होंने समझा कि इस चीज़ से, इस तकरीर से और इन चंद तकारीर से वो जो गेन कर सकते थे, जहां वो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल कर सकते थे, वो न्यूट्रल की पोजीशन ख़त्म हो गई।
दूसरा सर, लेकिन चलाने वाले और गिराने वालों का रोल माइनस करना, यही तो इस तहरीक का मकसद था। ये आपका मकसद हो सकता है ना, उनका नहीं मकसद हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ उस तहरीक के जो अगराज व मकासद थे ना, उधर ही कंफ्यूजन था। हाँ। वही कंफ्यूजन था कि 2018 के इलेक्शन के इलेक्शन की धांधली की तहरीक 2020 में तो नहीं चल सकती। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू था, पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स ये समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर ये डिबेट है कि जी बास फैसले मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ बाला बाला ले रहे हैं, जिनमें से एकदम अचानक जो पिंडी वाली बात आई थी कि पिंडी की तरफ मार्च किया जाए, इससे पीपल्स पार्टी परेशान हुई। पीपल्स पार्टी की कंसर्न थी कि जी ये किसने तय कर दिया और ये क्यों फिलर छोड़ा गया है कि पिंडी की तरफ मार्च किया जाए। और उसके बाद अगर आप देखें कि कमर जमान खैरा साहब ने भी और पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पे इसको करेक्ट करवाया कि जी नहीं, पिंडी की तरफ मार्च नहीं, इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करेंगे। ठीक है। हाँ। और अब जो सिचुएशन है वो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है थोड़ी सी, पीपल्स पार्टी इज नॉट कंफर्टेबल विद नून लीग एंड JUI's नैरेटिव। वो समझते हैं कि कुछ चीजें ये बाला ही बाला हो रही हैं। ठीक है। मैं ऐड करना चाहूंगी सिर्फ रसूल बख्श साहब की बात पे, सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर मुझे इजाजत दे। ठीक है, क्विकली आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लीना, सिर्फ छोटी सी बात कि रसूल बख्श साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी शायद जो है वो पंजाब के अंदर कुछ गेन कर सके। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी 0 गेन्स कर सकती है पंजाब में। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर इनरोड्स बनाए नहीं। आप पिछले 5, 10, 15, 20 साल देख लें, ये अब सियासत पंजाब की सिर्फ नून लीग या PTI की है। बीच में काफ लीग छोटी सी होगी, लेकिन वैसे ये मेन 2 पार्टी है। पीपल्स पार्टी कहीं ना नजर आएगी। और जिस तरह बेनजीर ने भी बात की, पीपल्स पार्टी अब सिर्फ सिंध तक महदूद रहेगी और वो उसके अलावा कहीं उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, एक छोटी सी मैंने ब्रेक। दूसरा सवाल होगा हमारा रैपिड फायर। विल बी राइट बैक। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तलाफात हैं खुल के सामने आ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इसी पे बात हम कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो पंजाब वाला पॉइंट था रसूल बख्श रईस साहब, मेमन ने उसके ऊपर अपनी राय दी है, आप क्या समझते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये तो दुरुस्त हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सके, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे। उनकी एक बेस तारीखी तौर पर पंजाब में मौजूद रही है, शहरों में भी, देहातों में भी। अभी भी वो खानदान, वो लोग मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी का साथ हैं, देते हैं। तो वो कोशिश करेंगे। और ये है कि वो सब कुछ करने के बाद ये नहीं समझते कि वो सब कुछ मुस्लिम लीग नून के पलड़े में चले जाए, उनके पास चला जाए। तो वो जो इस वक्त जो तहरीक है उसमें जो छाप आ गई है मुस्लिम लीग नून की, उसमें पीपल्स पार्टी बहुत पीछे लगती है। तो वो मज़ामत की जो सियासत मुस्लिम लीग नून कर रही है पंजाब के अंदर, कुछ हलकों में मौजूद है। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन बन जाए। ठीक है, ठीक है। बेनजीर, पीपल्स पार्टी इनसिक्योर हो गई। जी 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 महमद, जल्दी से ऐड कर दे। मैं बेनजीर का कमेंट पीपल्स पार्टी ने यही मिसकैलकुलेशन की थी जब PTI बनी थी 2013 के इलेक्शन में। उनको लगा था कि PTI जो है वो नून का वोट तोड़ेगी और हमें पड़ जाएगी, और वो नहीं हुआ। PTI एक बिल्कुल अलहदा जमात, बल्कि पीपल्स पार्टी का भी बहुत सारा वोट PTI को चला गया था। तो ये गलती अगर पीपल्स पार्टी दोबारा कह रही है तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। ठीक है बेनजीर, क्या इनसिक्योरिटी है पीपल्स पार्टी की, या फिर जो टफ बयानियां लिए हुए हैं बाकी PDM की जमातें, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो ये खुल के सामने आया आप सब? अजीब सी बात होगी अलीना अगर इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये अब पंजाब की रियलिटी है और ये काफी देर से पंजाब की रियलिटी मुस्लिम लीग नून ही है। अजीब सी बात होगी अगर आप जाके उनको ये एक किस्म की रियलाइजेशन हो और उनको एक इनसिक्योरिटी हो रही हो। बल्कि PTI ने भी आपने देखा हो कि बहुत मुश्किलों से पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई है, वो भी उन्होंने एक इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के बनाई है। अगर आप प्रोविंशियल असेंबली के पूरा देखें तो मुस्लिम बहुत ही ऐसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में ऐसे जहाँ पे तब्दीली आई ही नहीं। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का होल्ड को कम करना बहुत अभी मुश्किल है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास एक चीज उनके पास है, वो उनका एडवांटेज ये है, उनके पास वक्त है काफी ज्यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी यंग है, उनकी इतनी ज्यादा उम्र नहीं, अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। एक चीज और मैं लीना ये जरूर कहना चाहूंगी, शेख रशीद साहब तो कह रहे हो बाले हो गए। देखिए आप शेख रशीद तो अभी तो वक्त शुरू हुआ है।
रशीद साहब तो ये खैर कहेंगे, लेकिन उनके पास अभी बहुत वक्त है, हो सकता है सिलेक्शन शायद। ठीक है, अच्छा एक चीज, हम जो पंजाब की बात कर रहे हैं, एक जो हम पंजाब की बात करें, मजहर अब्बास साहब से मैं एक राय लेना चाहती हूँ। मजहर साहब, पंजाब में तो अभी ऐलान किया है कुछ रोज पहले ही कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलके जिमनी इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे, तो अगर इनसिक्योर थी तो फिर इत्तेहाद कैसा? अच्छा, जिमनी इत्तेहाद अगर मुस्लिम लीग नून सिंध में करे तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और पीपल्स पार्टी पंजाब में उनको सपोर्ट करे। देखिए, पीपल्स पार्टी का बेस पंजाब में क्या था? पीपल्स पार्टी का बेस था जुनूबी पंजाब। जुनूबी पंजाब में पिछले 5 साल में पीपल्स पार्टी की कोई लार्ज स्केल पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर ही नहीं आई कि वो चैलेंज करते किसी भी तरीके से। ना नून लीग को उन्होंने उस तरह चैलेंज किया, ना उन्होंने पीटीआई को पिछले 2.5 साल में कोई चैलेंज किया। इश्यूज तो बहुत हैं, पंजाब के इश्यूज लें, जनरली महंगाई है, बेरोजगारी है, ये 2 इश्यूज ऐसे हैं जिसमें जुनूबी पंजाब में तो बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब है। लेकिन पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं लग रही बियॉन्ड सिंध। पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, कोई चीजें, एक्टिविटीज वो नहीं नजर आ रही। मुल्तान में तो पीटीआई की गलतियों से एक जलसे में मोमेंटम बन गए। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त कंफर्टेबल है कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो उस्मान बुज़दार को के बजाय चौधरी परवेज इलाही को लाती है, तो चौधरी से जरदारी साहब के ताल्लुकात 2018 के बाद से बहुत अच्छे रहे हैं और आज तक हैं। तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे कि अगर चौधरी परवेज इलाही आ जा सकते हैं, और इससे अलावा ठीक है, तो पंजाब में आपको इंटरेस्टेड नहीं, पंजाब में नहीं गेन कर सकते। एक अलीना में जल्दी से बेनजीर, पीडीएम की अगर हम ओवरऑल देखें तो पीडीएम की भी एक शेल्फ लाइफ है, मतलब कि 1 साल से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये पीडीएम चल सकेगी, इसलिए क्योंकि उसके बाद इलेक्शंस आ रहे हैं, और फिर जब इलेक्शन आते हैं तो फिर सारी जो सियासी जमातें होती हैं वो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देती है, वो कोई पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये 1 साल है, अगर पीडीएम कुछ अचीव कर सकती है, कुछ ठीक है, शेल्फ लाइफ भी इनकी महदूद है। हमने ये सारी डिस्कशन की, लेकिन इस सब में मुझे अफसोस ये हो रहा है कि पीडीएम की जहां बहुत सी मकासद कह लें या मांगे कह लें, उसमें से एक अवाम का मुकदमा भी वो लड़ रहे थे। महंगाई इतनी शदीद हो रही है, लोगों का जीना दूभर हो गया है, लेकिन वो जो इशू है वो कहीं पीछे ही रह गया है। ना वो पार्लियामान में उठाया गया, इजलास से वॉकआउट कर गए, किसी ने अवाम की बात नहीं की, और पीडीएम के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो अलग बात। तो जनाब, आई होप कि थोड़ी सी नजर करम ऑपोजिशन और हुकूमत इस तरफ भी करेगी कि अवाम कितनी मुश्किल में। आपसे मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।